नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिपोर्टर के बारे में, यानी कि विधानसभा से जो रिपोर्टर की वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी फीस क्या है, वैकेंसी कितनी है, पे लेवल क्या है और स्किल टेस्ट कितने स्पीड से रहेगा, फंड क्या रहेगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो डिटेल में जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा से जो सचिवालय में रिक्त पद प्रतिवेदक के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि प्रेस विज्ञप्ति इसको देखेंगे, संपूर्ण विज्ञापन देखेंगे और ऑनलाइन भरने की महत्वपूर्ण तिथि को भी देखेंगे। तो आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे पहले देखिए इसकी प्रेस विज्ञप्ति भी आई थी उसमें, जिसमें प्रतिवेदक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। 4 तारीख के पेपर में आप लोग देख सकते हैं इसको, नहीं तो वेबसाइट पे भी दे दिया गया है। डिटेल में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए मोटा मोटा चीज़ दे दिया गया है कि फीस कितना है, लास्ट डेट कितनी है, वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो बेसिक चीज़ें इसमें दे दी गई हैं। हम लोग यहाँ पर डिटेल में आगे देखते हैं कि क्या है डिटेल में। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय से वैकेंसी आई है रिपोर्टर, यानी प्रतिवेदक लिखा, प्रतिवेदक को रिपोर्टर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में रिक्त प्रतिवेदक के पद पर सीधी भर्ती है तो विज्ञापन निकाला गया है। विज्ञापन संख्या है 6341/2020 और यहाँ पे दिनांक जो दिया गया है वो 4 तारीख को ये पब्लिक कर दिया गया था। 4 तारीख को विज्ञापन जारी कर दिया गया था, प्रेस विज्ञप्ति इसकी निकाल दी गई थी और वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। अभी आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वहीं से हमने इसको डाउनलोड किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम परीक्षा शुल्क की पहले बात कर लेते हैं कि प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर के लिए जो परीक्षा शुल्क रखी गई है वो 350 रुपया रखा गया है। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर जनरल कैटेगरी में हैं, छत्तीसगढ़ की जनरल कैटेगरी के लिए 350 रुपये रखा गया है और अदर स्टेट के भी हैं तो भी आपको 350 रुपया पेड करना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपया रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपया रखा गया है। दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के जो कैटेगरी है ये छत्तीसगढ़ वाले को ही मिलेगा। ठीक है, अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में जाएंगे। अब आगे हम लोग यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल 8 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम वेतन की बात करें तो जो यहाँ पे पे लेवल दिया जाएगा वो 12 दिया जाएगा। दोस्तों एक गेस्टेड पोस्ट होता है, इसमें लेवल 12 दिया जाएगा। ठीक है, लेवल 12 आपको मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे रिक्त पद आपके को टोटल 8 हैं प्रतिवेदक के लिए, जिसमें कैटेगरी वाइज जो है दिया गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का एक भी वैकेंसी नहीं है। अनुसूचित जनजाति की एक वैकेंसी है, अनुसूचित जाति की एक भी नहीं है, अनुसूचित जाति की एक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की एक भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, एक सेकेंड, यानी सामान्य के लिए जो 4 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए एक भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पे। तो अगर अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भरेंगे तो उन्हें 4 वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मौका है आपको, अगर रिपोर्टर, क्योंकि रिपोर्टर की तैयारी आपको पता ही होता है कि 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से यहाँ पे मांगा जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पे पात्रता की बात करते हैं कि रिक्तियों में आरक्षण पात्रता की शर्तें, विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक तकनीकी एवं अर्हताएँ निम्न शर्तें छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं यहाँ पे आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है। ठीक है, रिक्तियों का आरक्षण उपर्युक्त तालिका के कॉलम नंबर 5 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। यानी जो रिजर्व कैटेगरी का है वो केवल जो है छत्तीसगढ़ के राज्य के लिए ही होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी के आवेदन अनारक्षित श्रेणी में के अंतर्गत स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, यानी अगर आप छत्तीसगढ़ से अदर स्टेट के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में भरना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे साफ तरीके से मेंशन कर दिया गया है। पात्रता की अगर हम बात करें तो दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो है न्यूनतम आयु से पहले शादी नहीं हुई होनी चाहिए। अगर न्यूनतम आयु से पहले यानी कि 21 वर्ष से पहले शादी हुई है तो वो पात्र नहीं होगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखा गया है वो किसी मान्यता प्राप्त से स्नातक होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और साथ में आपको शॉर्ट हैंड की सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था, किसी भी रजिस्टर्ड संस्था से भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिसमें शीघ्र लेपन मुद्रा लेखन परिषद से
हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं हिंदी शीघ्र लेखन में 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से न्यूनतम गति का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा चयन के पद्धति की बात करें तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय रायपुर द्वारा प्रतिवेदक पद के लिए कौशल परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। यानी इसमें रिटन नहीं होगा, केवल आपको शॉर्ट हैंड पास करना है और इंटरव्यू निकालना है। ठीक है, शॉर्ट हैंड पास कर लिए तो आपको इंटरव्यू निकालना होगा। यहाँ पे देखिए समय एवं स्थान की सूचना अलग से दी जाएगी। प्रतिवेदक के लिए आयोजित कौशल परीक्षा में हिंदी शीघ्र लेखन यानी हिंदी आशुलिपि की टेस्ट होगा, जिसमें 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेशन लिखना होगा और 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा और इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए यानी अनुवाद करने के लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको शुद्धता के साथ टाइप करना है। ठीक है, कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी और मेरिट सूची से कुल रिक्तियों में से 1/3 जो है वो मतलब 1/3 अनुपात में आपके मौखिक साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। यानी जितनी वैकेंसी हैं उसकी 3 गुना जो है वो साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। कौशल परीक्षा एवं मौखिक साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को मिलाकर, ठीक है, यानी कि जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो नंबर बेस रहेगा, आपको उसमें नंबर मिलेगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। दोनों को मिला के आपके फाइनल सिलेक्शन की मेरिट तैयार की जाएगी, जिसमें सूची मेरिट सूची, चयन सूची और प्रतीक्षा सूची तीनों तैयार की जाएगी। यानी अगर कोई कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करता है तो उसे वेटिंग लिस्ट में भी रखा जाएगा। अब उसके पीछे वाले कैंडिडेट को अगर कोई कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करता है तो उसको मौका मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे जो है यात्रा व्यय की अगर हम बात करें तो यात्रा व्यय का जो लाभ दोस्तों केवल छत्तीसगढ़ के निवासियों को मिलेगा, अदर स्टेट वाले को नहीं मिलेगा। और उसमें भी छत्तीसगढ़ के ऐसे निवासी, ऐसे कैंडिडेट जो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, जो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं उनको दिया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को ही दिया जाएगा, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा। अब आगे यहाँ पर हम आयु की अगर बात करें, एज की बात करें तो यहाँ पे देखिए आगे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर लेते हैं। नियम और शर्तें जो दिया गया है कि उपरोक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय रायपुर में सृजित पदों के आधार पर है। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, ये अधिकार उसके पास सुरक्षित है। और आगे यहाँ पे सभी श्रेणियों में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। और आगे यहाँ पे उक्त परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन करने की विधि, ऑनलाइन फीस पेमेंट की विधि और तथा अन्य विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ विधानसभा वेबसाइट पे दिया गया है। यहाँ पे भी दे दिया गया है दोस्तों कि जो ऑनलाइन तिथि है मैं आपको बता देता हूँ, वो 30 तारीख रखा गया है। यहाँ पे दिया नहीं गया, वहाँ पे वेबसाइट में दिया गया था। मैं आपको भी फिर से दिखा दूँगा। ठीक है, एक सेकंड में दिखा ही देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो प्रेस विज्ञप्ति निकली थी, यहाँ पे ऑनलाइन प्रारंभ होने की प्रारंभिक तिथि वो 5 मई से है और अंतिम तिथि जो है वो 30 मई को होगी। ठीक है, तो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जो बेसिक डिटेल है हमने बता दिया है। आगे हम कुछ और बात कर लेते हैं, इसमें फ़ॉन्ट वगैरह क्या रखा जाएगा, क्योंकि बाद में मुझे पता है कि कमेंट ज़रूर आएगा कि इसमें फ़ॉन्ट कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों फ़ॉन्ट आयोग ने अपने इसमें नोटिफिकेशन में दिया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से फ़ॉन्ट जो है वो कृत्यदेव ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिहार विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर भी कृत्यदेव ही रखा गया था और उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी जो है कृत्यदेव रहेगा। अगर इसमें भी कुछ विस्तृत जानकारी पता चलती है तो हम इसमें कमेंट में अपडेट कर देंगे, आप लोग उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और बाकी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहें। यहाँ पर देखिए आवश्यक प्रमाण पत्र की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ रह गया था। ठीक है, सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट पे दिया गया है। और हम एज की बात कर रहे थे, आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। जो कि जनरल कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका 21 से 30 साल होना चाहिए और जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं उनको 40 साल का समय दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज आयु सीमा में छूट दी जाएगी, तो हमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा आयु सीमा में छूट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें वहाँ पे रखा गया। 38 साल भी मिलेगा, वो सब उनके लिए, जैसे खेल के स्टूडेंट हैं तो उनको अलग अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और कन्फ्यूजन बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने बता दिया है कि फ़ॉन्ट कौन सा रहेगा, डिक्टेशन 5 मिनट का होगा, ट्रांसक्राइब करना होगा उसके लिए 50 मिनट का टाइम मिलेगा, हिंदी रहेगा। इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है, केवल हिंदी के लिए है। ठीक है, गेस्टेड पोस्ट होगा ये। और यहाँ पे देखिए आगे आयु की गणना आपका 1/1/2020 से किया जाएगा। ठीक है, प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होना चाहिए। यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी है फॉर्म भरने से पहले। ठीक है,
यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, आयोग ने पहले ही अलर्ट कर दिया कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक संपूर्ण विज्ञापन एवं नियमों को अवलोकन कर सुनिश्चित कर ले कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है कि नहीं। ठीक है, आवेदन सर्वप्रथम वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग पुनः लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। जिन्होंने पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है किंतु इस पद के लिए आवेदन नहीं किया, वे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया कि आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरते समय वह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। एक बार आवेदन जमा होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म सबमिट करने से पहले इसको सुनिश्चित कर लें, नहीं तो आपका फीस वापस नहीं किया जाएगा। सफलतापूर्वक ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात आवेदक उसकी एक प्रति प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख ले और आवेदक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड से संबंधित जानकारी सुरक्षित रखे। लॉगिन करने के पश्चात ही आवेदक अपने डैशबोर्ड पर परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए हम अलग से पेड ग्रुप का भी बैच स्टार्ट किए हैं। अगर आप उसके इच्छुक हैं तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जिसका डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।